प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा प्रस्तुत है राज्यपाल श्री लालजी टंडन के निधन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। श्री लालजी टंडन एक पुण्य स्मरण। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। बाबूजी नहीं रहे। सुबह तकरीबन 7 बजे ट्विटर पर आए इन 3 शब्दों ने मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में मानो एक युग का अंत कर दिया। बाबूजी यानी लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे लखनऊ के एक अस्पताल में हुआ। अब से कुछ देर पहले उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वे हमेशा हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए। श्री टंडन 85 वर्ष के थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री टंडन लखनऊ के थे। वे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। उन्हें उत्तर प्रदेश का कद्दावर नेता माना जाता था। श्री टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 में लखनऊ में हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में ही श्री टंडन आरएसएस से जुड़ गए थे। संघ से जुड़ने के दौरान ही उनकी मुलाकात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से हुई। धीरे धीरे वे अटल जी के बेहद करीब आ गए। श्री टंडन ने खुद कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में उनके साथी, भाई और पिता तीनों की भूमिका निभाई। एक आम आदमी के साथ और एक कार्यकर्ता का जैसे जो संबंध है वो अटूट होता है, अगर वो किसी वैचारिक और किसी संस्कार से बंधा हुआ हो। और मैं समझता हूँ कि अटल जी को समझने के लिए उनकी कविताएं कुछ जो हैं उससे जो अटल जी के बैकग्राउंड को जानते हैं और खुद जानते हैं तो 1-2 लाइनों में ही उनकी सारी बात समझ में आ जाती। जैसे वो कभी कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे तन से कोई खड़ा नहीं होता। अब 2 शब्दों में आप समझ लें, यानी राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में संकुचित विचार रखने वाले कभी सफल नहीं हो सकते। श्री टंडन ने अपना राजनीतिक करियर 1960 से शुरू किया। वे 2 बार विधान परिषद के सदस्य बने। वे इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन से जुड़े और यहीं से उनकी राजनीतिक सफर को गति मिली। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में बनी बीजेपी और बीएसपी की सरकार में उनका अहम रोल माना जाता है। कहा जाता है कि मायावती लालजी टंडन को भाई मानती थी और इसी के चलते उन्होंने श्री टंडन की बात मानकर भाजपा से गठबंधन किया था। 1978 से 1984 तक और फिर 1990 से 1996 तक श्री लालजी टंडन 2 बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। 1991 में वे उत्तर प्रदेश के मंत्री पद पर भी रहे। हमारे लखनऊ संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी ने श्री लालजी टंडन के राजनीतिक सफर के बारे में ज्यादा जानकारी दी। लालजी टंडन का राजनीतिक करियर आधी शताब्दी से भी ज्यादा लंबा रहा और इस दौरान उन्होंने 1960 में सभासद चुने जाने से लेकर 2009 में संसद में लखनऊ का प्रतिनिधित्व करने और फिर बिहार और मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनने का लंबा सफर तय किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद खास माने जाने वाले लालजी टंडन शुरुआती दिनों से ही उनके साथ रहे और आखिरकार 2009 में उनकी राजनीतिक विरासत को संभालते हुए लखनऊ से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे। लखनऊ के आम लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच बाबूजी के नाम से लोकप्रिय लालजी टंडन चौक के इलाके में होने वाले होली उत्सव और अपनी चाट पार्टियों के लिए विशेष तौर पर मशहूर थे। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन तैयार करने में भी उनकी अहम भूमिका थी।
बसपा प्रमुख मायावती उन्हें अपना बड़ा भाई मानकर राखी बांधती थीं। अपनी सरलता और व्यवहार कुशलता के लिए लोकप्रिय लालजी टंडन के निधन पर सभी पार्टियों ने दुख व्यक्त किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। श्री लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री टंडन ने अपने 11 महीने के कार्यकाल में राजभवन को नई पहचान दी है। श्री टंडन ने 29 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। तब राज्य में कांग्रेस सत्ता में थी। भोपाल के राजभवन में उनका कार्यकाल लगभग 11 महीने तक रहा। जब मुख्यमंत्री कमलनाथ की कांग्रेस सरकार को 22 पार्टी विधायकों के इस्तीफे के कारण आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा, तब श्री टंडन ने अपने राजनीतिक कौशल से इस मामले को हल किया था। कोविड-19 संकट के दौरान भी श्री टंडन ने जरूरतमंदों के लिए भोजन के पैकेट तैयार करने के लिए राजभवन की रसोई के द्वार खोल दिए थे। यहाँ से प्रतिदिन 100 से अधिक खाद्य पैकेट भेजे जाते थे। राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में भी उन्होंने नियमित रूप से शैक्षिक संस्थानों की निगरानी की और यह सुनिश्चित किया कि शैक्षणिक मानकों को हर कीमत पर बनाए रखा जाए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के देहांत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र ने एक महान हस्ती को खो दिया। उन्होंने कहा कि वे लखनऊ की तहजीब के प्रतीक थे। श्री कोविंद ने उनके परिवार और मित्रों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्री टंडन के निधन पर शोक व्यक्त किया। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे अथक समाज सेवा के लिए याद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लालजी टंडन ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। श्री मोदी ने कहा कि वे एक सक्षम प्रशासक थे जिन्होंने हमेशा जन कल्याण को महत्व दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लालजी टंडन को संविधान के मामलों की अच्छी जानकारी थी और वे लंबे समय तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहे। श्री मोदी ने लालजी टंडन के परिवार और शुभचिंतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 3 दिन के शोक की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री लालजी टंडन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री टंडन के निधन पर दुख व्यक्त किया। एक ट्वीट में श्री सिंह ने कहा कि श्री टंडन का दीर्घकालिक सार्वजनिक जीवन लोगों की सेवा के प्रति समर्पित था। श्री सिंह ने कहा कि लालजी टंडन पार्टी कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय थे और अपने काम से उन्होंने एक विशिष्ट छाप छोड़ी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग आज भी उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना करते हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्री लालजी टंडन के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि श्री टंडन को शासन कला की गहरी समझ थी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लालजी टंडन के देहांत पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि श्री टंडन ने अनुकरणीय कार्य किए हैं। राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल की बैठक में उन्हें श्रद्धांजलि दी। दो मिनट का मौन रखने के बाद बैठक को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री चौहान ने राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर शोक व्यक्त किया। जब यहाँ से लखनऊ रवाना हुए थे तो मुझे उन्होंने बुलाया और पूछा था मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए कब आना है। मैं 1 हफ्ते के लिए 1 सप्ताह के लिए लखनऊ जाना चाहता। तो मैंने उनसे सहजी कहा था कि 1 सप्ताह आप बेशक चले जाइए, लेकिन 18-19 तारीख तक आप लौट आइए। आपको मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों को शपथ दिलानी है। वहाँ जाके वो अस्वस्थ हुए, चेकअप के बाद अस्पताल में भर्ती हुए और मैं प्रदेश अध्यक्ष बाकी साथियों के साथ उनको देखने अस्पताल भी गया। वेंटिलेटर पे थे वो लखनऊ में, लेकिन उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराए। डॉक्टर्स को तब भी उम्मीद थी कि उनमें अदम्य जिजीरसा है और वो स्वस्थ होंगे, लेकिन आज सवेरे हमें ये दुखद समाचार 5:30 बजे उनको मिला। जीवन भर वो राष्ट्र सेवा में लगे रहे। हर एक क्षेत्र में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। माननीय टंडन जी सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता के प्रतीक थे। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके शोक संतप्त परिवार को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। टंडन जी, हम स्मृतियों में आपको सदैव जीवित बनाए रखेंगे। राज्य में 5 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है।
इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। प्रदेश में 25 जुलाई तक कोई भी शासकीय कार्यक्रम नहीं होंगे। आज सभी सरकारी ऑफिस और शिक्षण संस्थान बंद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने भी राज्यपाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। गौरतलब है कि श्री टंडन को पिछले महीने की 13 तारीख को बुखार और यूरिनरी समस्याओं के कारण लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन बाद मेदांता अस्पताल के निदेशक प्रोफेसर राकेश कपूर ने बताया कि लिवर संबंधी बीमारी के कारण श्री टंडन का एक मामूली ऑपरेशन करना पड़ा था। उसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी, जिससे उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। बाद में श्री टंडन की खराब स्वास्थ्य स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। बाबूजी भले ही अब हमारे बीच न हो, लेकिन मध्य प्रदेश के राजभवन से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो छाप उन्होंने छोड़ी है, वो हमेशा उनकी और उनके काम करने के अपने अलग अंदाज की याद दिलाता रहेगा। चलते चलते अब आपको छोड़ जाते हैं श्री लालजी टंडन की आवाज के साथ, क्योंकि अब उनकी आवाज ही हमारी पूंजी है। इस बड़े देश की विभिन्नता को हमें ध्यान रखना होगा। उसमें 3 बातें कि एक वैचारिक प्रतिबद्धता, नैतिक साहस, संगठन की कला और निस्वार्थ देश को समर्पित जीवन, और लोकतंत्र ही वो माध्यम है कि जिससे हम जनता को वाणी दे सकते हैं। आकाशवाणी परिवार की ओर से श्री लालजी टंडन को श्रद्धांजलि। अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा राज्यपाल श्री लालजी टंडन के निधन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम श्री लालजी टंडन एक पुण्य स्मरण। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी।